गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह ही, क्योंकि मुझे अभी जाना है मंदिर। क्योंकि हमारे आज पहाड़ी लोगों के मनाते हैं साजा। हम पहाड़ी लोग जो होते हैं, हम साल के 3 साजे मनाते हैं। एक होता है माघ में, एक होता है बैसाख में, और एक होता है सावन में। मतलब एक जनवरी में मनाया जाता है एक साजा, और दूसरा मनाया जाता है अप्रैल में, और तीसरा मनाया जाता है हमारे ये जुलाई में, जब सावन आ जाता है। तो आज हमारे क्या क्या होता है। आज हमारे हलवा पूरी बनता है। पहले सुबह हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पर कढ़ाई लेके जाते हैं। कढ़ाई मीन्स कि हम आटा, घी, गुड़ लेके जाते हैं, और उसका फिर वहाँ पर हलवा बनता है, पूरी बनती है, पूजा होती है। फिर हम वापस घर आते हैं। उसके बाद हमारे घर में काफ़ी सारे पकवान बनते हैं, गाय की पूजा होती है। दिखाते हैं आगे सारा है इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। ये मैंने कढ़ाई का सामान सारा कर लिया है। मिलते हैं आपसे मंदिर में। ये पहुँच चुके हैं मंदिर। नमस्ते जी। ये हमारा मंदिर। पहले मैं ये कढ़ाई दूंगी परे। ये हमारे दीपक मामू सफाई करते हुए। नमस्ते। ये हमारे भांडे बर्तन धोने वाले दीपक मामू। अच्छे से धोना। यहाँ जहाँ हमारा कढ़ाई बनता है। हाँ, अभी ब्लॉग बना दूँ। हाँ, ब्लॉग्स बना रही हूँ। आप भी ऐड है इसमें अब। आप भी आ रहे हैं इसमें। अरे हाँ, तो बन जो रहा है। अच्छा। हाँ, हमारे अभी थोड़ी देर में बना के पूजने होगा तब। ये हमारी कढ़ाई बन चुकी है। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, पूजा कर ली है, धूप दे दी है। अब ये लोग कढ़ाई बनाएंगे और मुझे आना है अब 9 बजे, ताकि मैं भोग ले पाऊँ घर। अब चलते हैं, जाते हैं घर, काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है घर में। ये है रेड राइस जो हम लेके आए पेजा से। ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। जब मैं जा रही थी मंदिर, मैंने मम्मी को बोला था कि लाल चावल गला के रखना खीर के लिए। आज बनाएंगे हम रेड राइस की खीर। ये गल चुके हैं। अगर मम्मा ने चावल गलाने के चक्कर में प्रेशर गलाने की भी सोच रखी थी। प्रेशर की हालत देखो। मम्मा यहाँ आटा गूंद रहे हैं। यहाँ देखो। मम्मी कर रहे हैं मशीन फिट, ताकि माश पीसे जाए, जिसे उड़द भी बोलते हैं। ये है हमारे माश जो कि हमने रात को भिगो के रखे थे। हम लेके आए थे दली माश मार्केट से, ताकि ये जल्दी से भीग जाए। और मम्मी फिर अब इन्हें मशीन में पीसेंगे। मम्मी पीस रही थी माश, और मैं लगी खीर की तैयारी करने। मैं लगी ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने। जो ये लाल चावल होते हैं, ये सफ़ेद चावल के मुताबिक ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए इन्हें पहले पानी में पकाना पड़ता है। फिर इसे मैंने दूध में पकाना शुरू कर दिया और शुगर इसमें डाल दिया था। फिर इसमें हमने इलायची डाल दी फ्लेवर के लिए। आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं, हम इलायची खाते हैं तो मैंने ऐसी ही डाल दी। जो खीर है वो अच्छे से पक गई थी। अब डाल देंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और कोको पाउडर। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। फिर कर दिया हमने गैस बंद, और खीर हो गई थी हमारी बनके तैयार। एक तरफ मैंने खीर बना ली थी, और दूसरी तरफ मम्मी ने माश जो है वो पीस के तैयार कर लिए थे। माश पीसने के बाद आ जाता है टाइम इसे घोने का। मतलब ऐसे मसलते रहना पड़ता है जब तक कि ये पानी के ऊपर तैरना शुरू ना कर दे। ये अगर अच्छे से घोन लिया हो तभी बड़े अच्छे बनते हैं, नहीं तो बड़े अच्छे बनते ही नहीं है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं। घोने के बाद मम्मी डालेगी इसमें भांग के दाने, थोड़ा क्रंच और टेस्ट के लिए, थोड़ी सी भंगजीरी के दाने, और थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़ा सा नमक। और ये हो गया हमारा बैटर बन के तैयार। जहाँ मम्मी ने बैटर तैयार किया बड़े का, वहीं मैंने राजमा बनाकर तैयार कर ली थी। इसके बाद मम्मी लग गए बड़े बनाने, क्योंकि हम इसका बैटर तैयार करके थोड़ा वेट करने के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि ये फूल जाता है। ये पानी के साथ बनता है, फिर इसे तेल में डाल दिया जाता है। देखो कितने सुंदर बन के निकल रहे हैं ये बड़े। उसके बाद मैं लगी पूरियाँ बनाने, ताकि हम गौ पूजन जल्दी से कर ले। सब कुछ बनाने के बाद हम चले गए गाय की पूजा करने, पूरी और खीर लेके। ये गाय की छोटी सी बच्ची है, इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इसके साथ।
गाय को हरी घास डाली हुई थी खाने के लिए और इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था पूजा की, और ये घास खाने में बिजी थी। ये तिलक तक नहीं लगाने दे रही थी मुझे, क्योंकि इसे तो बस घास ही खाना था। पूजा के बाद हमने दिया गाय को खीर और पूरी, जो इसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम इस बच्ची को खिलाने की कोशिश कर रहे थे। कोई चपाती तो ये जल्दी से खा लेती है और फटाक दे के खा लेती, लेकिन पूरी पता नहीं क्यों नहीं खा रही थी, तो ये हमें इसकी माँ को ही देना पड़ा बाद में। अब बारी आती है गाय को माला पहनाने की। जिस चीज़ की माला बनी है वो एक तरह का घास होता है, इसका नाम भी गौ घास ही होता है और ये जंगलों में मिलता है हमारे पहाड़ों में। और आज के दिन, साजे के दिन ही इस घास की माला पहनाई जाती है इन्हें। गाइस सब जा रहे हैं मैं और मम्मी नाला पूजने। इतना लंबा लंबा घास है, ये खुद है, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा इसमें। गाइस इतना बेरहम रास्ता, हम टिफिन बॉक्स भी नहीं लेके आए, थाली ही लेके आए, हमें लगा रास्ता सही हो। गाइस हमें इतने घास के बीच जाना पड़ रहा है, कटा हुआ ही नहीं है यहाँ पे घास। यहाँ तो बेचारे हाइट के भी उतनी है, इतना घास है। नालू के पास क्या हाल होगा। हमने गलती कर दी कि थाली लेके आ गए, हमें टिफिन बॉक्स लाना चाहिए था, मगर हमें उम्मीद भी नहीं थी कि रास्ता ही नहीं होगा। हमें लगा कि बगीचा साफ होगा, नाला तो दिख ही नहीं रहा। गाइस और टाइम ना यहाँ पर साफ किया होता था पूरा बगीचा, तो हम आराम से आ जाते थे। लेकिन इस बार मैं आई हूँ, शायद मैं 2 साल बाद आई हूँ, इस बार तो यहाँ देखो हालत, नाला भी नहीं दिख रहा, बगीचे की सेबों तक तो घास है। तो इस बार हम पछता रहे कि हमें टिफ़िन बॉक्स लेके आना चाहिए था, हम थाली लेके आए, कैसे कैसे लेके आए हम ही जानते हैं। बाप रे, यहाँ देखो हमारे बराबर तो घास है जितनी हमें। अब मम्मा नालू साफ कर रहे हैं, फिर हम पूजा करेंगे। यह गई मेरे फादर का नाला, जिनकी डेथ 11 दिसंबर 2010 को हुई थी। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ किसी की अगर डेथ होती है तो ये जो नेचुरल सोर्स होता है उसकी यादगार में बनाते हैं। तो मेरे पापा की यादगार में भी ये बना हुआ है। और हम जब भी साजा, दिवाली, कुछ बड़ा कुछ होता है तो हम यहाँ हमेशा पूजा करने आते हैं, और जो पापा का फेवरेट फूड है वो लेके आते हैं। गाइस अब बैठ गए हम खाना खाने। इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।